एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? काम करने की क्षमता है। विच मेक्स थिंग्स चेंज एंड मूव, जिसके कारण चीज़ें जो हैं बदलती हैं और मूव कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। तो एनर्जी काम करने की क्षमता है जिसके द्वारा चीज़ें बदलती हैं और मूव कर सकती हैं। इट टेक्स एनर्जी टू कुक फूड, टू ड्राइव टू स्कूल एंड टू रन ऑन द प्लेग्राउंड। अब हम खाना बनाते हैं, स्कूल के लिए चलकर जाते हैं, खेलते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए। द ब्लोइंग विंड, द वार्म सन एंड अ लीफ फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी। हवा बहती है, गर्म सूरज है और पत्तियां पेड़ों से गिरती हैं, ये सभी एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। प्लेइंग गेम्स इन द प्लेग्राउंड, गेम खेलना, प्लेग्राउंड में खेलना। मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग एंड रनिंग। डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स, गोइंग टू द स्कूल, ऑफिस और द मार्केट। लेबरर्स कैरिंग लोड्स, रिक्शा पुलर पुलिंग ए रिक्शा। इन सभी चीज़ों में एनर्जी लग रही है। ठीक है, प्लेइंग खेलने में, जॉगिंग करने में, लेबरर कैरिंग लोड, लेबर जो लोग सामान उठा के, ईंटा पत्थर उठा के ले जाते हैं, इन सभी चीज़ों में एनर्जी का यूज़ हो रहा है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जिसको कैपिटल जू से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? जूल को डिफाइन कैसे करते हैं? द एनर्जी required to do 1 joule of work is called 1 joule of energy। 1 जूल का काम करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको कहेंगे 1 जूल ऑफ एनर्जी। अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज कैलोरी। दूसरा यूनिट इसका है कैलोरी, जिसको CAL लिखते हैं कैलोरी के लिए। When 1 calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree सेल्सियस और 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। एनर्जी का दूसरा यूनिट जो कैलोरी है। कैलोरी की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन कैलोरी कितनी होती है एनर्जी? इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जितनी हीट की ज़रूरत होगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना? 1 डिग्री सेल्सियस या 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, जितनी हीट रिक्वायर होगी, वो कहलाएगा 1 कैलोरी। 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो कैलोरी, KCAL, वेयर 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 1000 कैलोरी। कन्वर्जन कैसे करते हैं जूल से कैलोरीज में? तो 1 जूल इज इक्वल टू 0.2390 कैलोरीज होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल होता है। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। फास्ट फैक्ट क्या दिया हुआ है? जूल वॉज नेम्ड आफ्टर एन इंग्लिश फिजिसिस्ट जेम्स प्रीस्कॉट जूल। इन्हीं के नाम पर यूनिट ऑफ एनर्जी जो है जूल रखी गई है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अलग अलग एनर्जी के फॉर्म क्या क्या हैं? देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटरचेंजेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। ठीक है, कई फॉर्म है एनर्जी के और जिनको आपस में बदला जा सकता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को बदला जा सकता है। दिया हुआ अलग अलग फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी possessed by it due to its motion or due to its position। मोशन के कारण कोई एनर्जी हो या पोजीशन के कारण कोई एनर्जी हो तो उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये दो तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसका सम होती है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। अगर हम फुटबॉल पकड़ के खड़े हुए हैं, ठीक है, तो फुटबॉल में एनर्जी तो है ही है,
लेकिन अभी वो कहीं जा नहीं, हमने फेंका नहीं है उसको, तो एनर्जी वो स्टोर है उसके अंदर, तो स्टोर है तो उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हमने उसको फेंक दिया फुटबॉल को तो क्या हुआ, अब फुटबॉल जाने लगी, उसमें मोशन हो गया, मोशन हो रहा है ना, मूवमेंट होने लगा, तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसकी पोजीशन के कारण उसके अंदर जो स्टोर है, हम फुटबॉल को पकड़े हुए हैं, उसको फेंक नहीं रहे हैं, तो उसके अंदर स्टोर है एनर्जी, तो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, उसके मास पे, कितना भारी वो ऑब्जेक्ट है, और उसकी ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी है, कितनी ऊंचाई पर वो रखा हुआ है या उसको हम पकड़े हुए हैं। जैसे बॉल है तो उसका वेट क्या है, कितनी भारी वो बॉल है, और कितनी ऊंचाई पर उसको लेके खड़े हुए हैं। ठीक है, इफ़ द मास इज मोर, यदि भारी है बॉल, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मोर, यदि ज़्यादा भारी सामान होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट मोर हाइट, यदि हम बहुत ऊंचाई पर कोई चीज़ है या हम पकड़े हुए हैं उस चीज़ को, द पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो बी मोर। तो यानी अगर मास ज़्यादा हो, यानी m ज़्यादा हो, या हाइट h ज़्यादा हो, दोनों ही अगर ज़्यादा है तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। सम एग्जाम्पल वेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जर्व्ड आर, कहाँ कहाँ पर हो सकता है, जैसे कि अ कार दैट इज पार्कड ऑन द रोड साइड, कार को जो है पार्क करके रखा गया है, रोड साइड पे खड़ी है, तो अभी तो चुपचाप खड़ी है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। एन आर्चर बो विद द स्ट्रिंग पुल्ड बैक, खींच के रखा गया है तीर को लेकिन छोड़ा नहीं गया है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अ चाइल्ड एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड, बच्चा जो है स्लाइड के ऊपर अभी बैठा हुआ है, सरक नहीं रहा है। वाटर दैट इज स्टोर्ड बिहाइंड द डैम, डैम के पीछे वाटर स्टोर करके रखा गया है, अभी छोड़ा नहीं गया है पानी को। और स्ट्रेच रबर बैंड, रबड़ को खींच के हम रखे हुए हैं। अस्यूमिंग अ स्विंग रेडी टू बी पुश्ड पजेस पोटेंशियल एनर्जी, झूला जो है खींच के रखा गया है, अभी छोड़ा नहीं गया है, तो इस सब में पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास पर और हाइट पर। यानी पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम पीई से डिनोट करें तो पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के। यानी पोटेंशियल एनर्जी मास ज़्यादा होने पर भी ज़्यादा होगी और हाइट ज़्यादा होने पर भी ज़्यादा होगी, दोनों पे डिपेंडेंट है ये है ट्रैम्पोलिन। ये ट्रैम्पोलिन स्ट्रेचेज एज समवन जंप ऑन इट, क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है जब इसको कूदता है, एंड देन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है जब आफ्टर लॉन्चिंग द पर्सन इन द एयर, जब पर्सन एयर में चला जाता है तो वापस ही अपने शेप में आ जाता है। टू फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए रबर बैंड, टेक ए रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट एज मच एज यू कैन, एक रबर बैंड लीजिए, उतना खींचे जितना आप खींच सकें। यू विल नोटिस दैट द रबर बैंड स्ट्रेचेज व्हेन यू अप्लाई मोर फॉर एफर्ट, अगर हम ज़्यादा मेहनत लगाते हैं तो हम और ज़्यादा खींच पाते हैं रबर बैंड को। नाउ लीव द रबर बैंड फ्रॉम वन एंड, एक तरफ के छोड़ दीजिए रबर बैंड को। द रबर बैंड अगेन इट्स ओरिजिनल रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, रबर बैंड क्या होगा, जैसा शेप पहले था वापस उसी शेप में आ जाएगा। थिंक ऑफ द रीज़न एंड डिस्कस विद योर टीचर, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्टोर होती है इसके अंदर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, किसी चीज़ के चलने के कारण जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, मोशन के कारण जो एनर्जी हो रही है। इट डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट के मास पर और उसकी स्पीड पर। द हैवियर द ऑब्जेक्ट मोर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। देयरफॉर अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, इसलिए जो होता है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, जो तेज़ी से मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है देन ए स्लोअर मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम मास, और उसी मास का अगर धीमे चल रहा है ऑब्जेक्ट
उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। सम एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एन एयरप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, a celestial body such as an asteroid or a meteor falling to the earth at high speed possesses an immense amount of kinetic energy होती है उसके अंदर। a car traveling down the road, a flowing river possesses kinetic energy because water is flowing from one location to another। a player playing in the playground, इस समय मूवमेंट हो रहा है तो मोशन के कारण जो एनर्जी होगी उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी इसके मास पे, इस प्रोपोर्शनली है मास के और है स्पीड के। स्पीड को अगर हम चलो स्पीड ही लिख दें, द काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और स्पीड के। एरोप्लेन फ्लाइंग और प्लेइंग, क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ कुछ मैच करने को दिया गया है। स्विंग व्हेन स्टेशनरी, जब स्टेशनरी झूला है तो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स होता है। एस्ट्रॉयड फॉलिंग टू अर्थ, नीचे की तरफ एस्ट्रॉयड गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज होता है। पेंसिल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कौन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला सकता है? एनर्जी को बदला सकता है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल है। एन एयर प्लेइंग फ्लाइंग इन द स्काई पजेसेस, मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी है। सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इन एडिशन टू मैकेनिकल एनर्जी and its different types, there are some other forms of energy that we encounter in our everyday life। मैकेनिकल एनर्जी यानी फिजिकल क्या था? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा भी और भी एनर्जी होती हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। एनर्जी में बी क्लासिफाइड एज एनर्जी इन एक्शन एंड स्टोर्ड एनर्जी। दो तरह की एनर्जी हम लोग पढ़े अभी। स्टोर्ड एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है और एक्शन में अगर है तो अगर उसमें मोशन है तो वो काइनेटिक एनर्जी है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी आर क्लासिफाइड एन एनर्जी इन एक्शन। इन सबको कहा जाता है एनर्जी इन एक्शन। द एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म्स इज ए मस्क्यूलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये सब स्टोर्ड फॉर्म में है और ये जो ऊपर वाली थी वो एक्शन में है। ठीक है। हीट एनर्जी क्या होती है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स हीट इज नोन एज हीट एनर्जी। जो हमको गर्मी प्रदान करता है, जो गर्मी देता है वो हीट एनर्जी है। इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इसको हमको या तो गर्मी लगेगी या ठंड देगा हमको। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वाइब्रेट फास्टर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल क्या होते हैं? एक दूसरे को वाइब्रेट करके टक्कर मारते हैं एक दूसरे को और दूर दूर होते चले जाते हैं। द हॉटर द मैटर द मोर इट्स पार्टिकल वाइब्रेट। जितना ज़्यादा मैटर गर्म होगा उसके पार्टिकल्स उतनी तेज़ी से मूव करेंगे एंड देयरफॉर द हायर विल बी इट्स हीट एनर्जी। और उसकी एनर्जी, हीट एनर्जी जो है उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ कप ऑफ हॉट टी हैज़ heat energy in the form of kinetic energy due to its vibrating particles। गर्म चाय भी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर गर्मी होती है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वाइब्रेटिंग होते हैं, इसके पार्टिकल आपस में टकराते रहते हैं। When you pour some milk into your hot tea, some of this energy is transferred from the hot tea the particles in the cold milk। अगर हम ठंडा दूध इसमें डाल देते हैं तो कुछ एनर्जी जो है वो हॉट टी से चली जाती है कोल्ड मिल्क में। As a result, the cup of tea is cooler because of the loss of heat energy to the milk। तो क्या हुआ? जो चाय का कप था उसमें तो वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसकी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी कोल्ड मिल्क में। द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज द सन एंड वेरियस फ्यूल्स सच एज वुड एंड कोल। मेन सोर्स तो एनर्जी का, हीट एनर्जी का क्या है? सूरज है। इसके अलावा वुड है, लकड़ी जलाते हैं हम, कोयला जलाते हैं। हीट एनर्जी इज यूज टू कुक फूड, keep the house warm using heaters, to run steam engines and many others। Okay? Heat energy measured in joule में।
नापा जाता है। दूसरी हो गई लाइट एनर्जी। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग विजिबल टू अस इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। एनर्जी का वह फॉर्म जिससे चीज़ें हमको दिखाई देती हैं वो कहलाता है लाइट एनर्जी। द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी ऑन द अर्थ इज़ द सन। सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं। लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन कीप्स द अर्थ वार्म एंड हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। सूरज की रोशनी हमको पृथ्वी को गर्म रखती है और हमको चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। तो द अदर सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी आर, और कौन सी लाइट एनर्जी हो सकती है? इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, कैंडल्स, टॉर्चेस, फायरफ्लाइज एंड ग्लो वॉर्म्स, जो चमकने वाले कीड़े होते हैं। जिस किसी भी चीज़ से हमको लाइट मिले उसमें लाइट एनर्जी है। और फास्ट फैक्ट क्या है? सोलर कुकर इज ए सैलो स्क्वायर बॉक्स विद ब्लैक स्लाइड्स एंड बॉटम विद अ ग्लास टॉप। इसमें क्या होता है? स्क्वायर बॉक्स होता है, ब्लैक स्लाइड ब्लैक साइड्स एंड बॉटम होते हैं विद ए ग्लास टॉप। साइड और बॉटम जो है ब्लैक कलर का होता है, ऊपर ग्लास होता है, ग्लास का टॉप होता है। सनलाइट एंटर द कुकर थ्रू द ग्लास टॉप। ग्लास से सनलाइट पास होती है एंड हीट्स अप द इनसाइड ऑफ द कुकर, और कुकर के अंदर जो कुछ रखा है उसको गर्म कर देती है। व्हेन फूड इज केप्ट इनसाइड द बॉक्स इट गेट्स कुक्ड बाय दिस हीट। यदि खाना इस कुकर में रखा जाता है तो इस गर्मी से वो पक जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो एनर्जी बनती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंडक्ट होने के लिए कंडक्टर की ज़रूरत होती है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम द एनर्जी सोर्सेज सच एज पावर प्लांट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको पावर हाउस वगैरह होते हैं वहाँ से मिलती है। इट इज़ यूज टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जितनी भी बिजली की चलने वाली चीज़ें हैं उनको चलाने के लिए जो होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, मिक्सर ग्राइंडर, कूलर, कंप्यूटर, फ़ैन, टेबल लैम्प, एयर कंडीशनर, गीज़र, ये सभी बिजली के चलते हैं तो इनके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती। ये सब दिया हुआ है। पावर प्लांट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, गीज़र है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब में जो एनर्जी यूज़ होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। प्लस साउंड एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। कोई जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है। इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस आर क्विक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जल्दी जल्दी आगे पीछे जाना, वो कहलाता है वाइब्रेशन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द फ्लूट, तबला एंड सितार प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। We also produce sound when our vocal cords vibrate due to the force of air. एयर के कारण हमारा जो बोलने वाला कॉर्ड होता है वो वाइब्रेट होता है, जिसके कारण हम आवाज़ निकालते हैं। द वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड वेव्स, ये साउंड वेव बनाता है। मस्क्यूलर एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन आवर मसल्स इज नोन एज मस्क्यूलर एनर्जी। जो हमारे मसल्स के अंदर एनर्जी स्टोर है तो कहेंगे मस्क्यूलर एनर्जी। मस्क्यूलर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट एवरी डे। वो हमको ताकत कहाँ से मिलती है? जो खाना हम खाते हैं रोज। मस्क्यूलर एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर बॉडी मसल्स व्हेन वी डू सम वर्क, प्ले और एक्सरसाइज। कब निकलती है? जब कोई काम कर रहे होते हैं, खेलते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो ये मस्क्यूलर एनर्जी होती है हमारी। मैग्नेटिक एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेट्स इज मैग्नेटिक एनर्जी। चुंबक में जो एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है। मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। चुंबक किसी भी आयरन की, लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। किसके कारण? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होती है। मैग्नेटिक एनर्जी इज यूज टू सेपरेट आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेटल्स, लिफ्ट हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स बाय क्रेन्स, यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, टॉयज एंड इन मैनी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन सभी चीज़ों में मैग्नेटिक एनर्जी यूज होती है। विंड एनर्जी। द एनर्जी जनरेटेड बाय विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी।
हवा से जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं उसको विंड एनर्जी कहते हैं। अ विंड मिल यूजेस एनर्जी फ्रॉम मूविंग एयर। विंड मिल होती है, ये दी हुई है विंड मिल। इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? मूविंग एयर से। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी बिजली बनाई जाती है। विंड एनर्जी यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग रेन्स, पंपिंग वाटर एंड अदर एक्टिविटीज़ वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ बिजली की ज़रूरत होती है वहाँ विंड एनर्जी से हम काम कर सकते हैं। विंड मिल्स आर मोस्टली सेट अप एट प्लेसेस वेयर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोज। जहाँ बहुत तेज़ी से हवा चलती है वहाँ पर विंड मिल्स बनाई जाती हैं, जैसे कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। वाटर एनर्जी। एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम वाटर इज नोन एज हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से जो हम एनर्जी बनाते हैं उसको हाइड्रो पावर कहते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हार्नेसेस द पावर ऑफ वाटर इन मोशन। ये भी एक तरह की एनर्जी है जो कि पावर ऑफ वाटर इन मोशन को कंट्रोल करती है। वाटर फ्लोइंग ओवर ए वाटरफॉल और फ्रॉम अ डैम इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी वाटर एनर्जी है जो डैम में स्टोर होती है। केमिकल एनर्जी। Chemical energy is the energy stored in the bonds of atoms and molecules. It is the energy that holds these particles together. Biomass, petroleum, natural gas, and propane have stored chemical energy inside them. Atoms में या molecules में chemical energy stored in the bonds of, इसके जो bond होते हैं जिनसे ये आपस में बंधे रहते हैं उनको कहते हैं chemical energy। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी इनसाइड एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। एटम्स के अंदर जो एनर्जी होती है उनको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। एटम्स आर टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के छोटे जो दिखाई नहीं दे सकते इतने छोटे होते हैं उनको कहा जाता है एटम्स। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उस मैटर के एटम्स के अंदर उसके न्यूक्लियस में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इट इज़ द एनर्जी दैट होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। कि वो एनर्जी है न्यूक्लियस को एक साथ बांधे रखता है। दिस एनर्जी बी रिलीज्ड फ्रॉम एटम्स इन टू वेज। ये एटम से दो तरीके से निकल सकती है। पहला न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिजन। द एनर्जी रिलीज्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूज़न व्हेन एटम्स combined together to form a bigger atoms। जब the energy released by nuclear fusion, जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं और बड़ा एटम बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। कोई एक छोटे छोटे एटम मिलके बड़ा एटम बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है। उस एनर्जी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। इट इज़ बाय न्यूक्लियर फ्यूज़न दैट द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण ही सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इज ए प्रोसेस इन विच एटम्स आर स्प्लिट अपार्ट देयर बाय रिलीजिंग एनर्जी। इस न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? एटम्स अलग अलग टूटते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसके कारण एनर्जी निकलती है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है? जब छोटे छोटे एटम्स मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये है न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना कहलाता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। देयर आर मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कई तरह की एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़े, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, न्यूक्लियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड एंड केमिकल। एग्जाम्पल देखिए, प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। प्लांट्स क्या करता है? लाइट एनर्जी लेता है, सनरेज से सन की हीट लेता है और उसको खाना बनाने के लिए प्रयोग करता है, तो यानी केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। लाइट एनर्जी ऑफ द सन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द यूज़ ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल लगाए जाते हैं, वो क्या करते हैं?
सन की रेज़ को ट्रैप कर लेते हैं और अपने में स्टोर कर लेते हैं। उससे हम बिजली के चलने वाले उपकरण चला सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आवर बॉडी कन्वर्ट्स chemical energy stored in the food into mechanical energy that allow us to move and do our work. हमारी बॉडी केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है। केमिकल स्टोर्ड इन द फूड, खाने के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो उसको अपने आप में लेके मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है, जिससे हमारे शरीर में ताकत आती है, एनर्जी आती है, जिससे हम कोई भी काम कर पाते हैं। तो यहाँ कन्वर्ट हो रहा है क्या, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। Hydropower plants utilizes the energy of falling water to generate electricity. पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करता है हाइड्रो पावर प्लांट्स। अ टर्बाइन कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अ जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टर्बाइन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टर्बाइन जो होता है वो बदल देता है। फॉलिंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि उसमें मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसको बदल देती है मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर जनरेटर जो होते हैं वो ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, और हम उसको इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं भी यूज़ करने तो यूज़ कर सकते हैं। अ टोस्टर ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। टोस्टर जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की चलता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो उसको गर्म करता है, फिर टोस्ट कर देता है, ब्रेड को टोस्ट करके निकालता है, तो उसको थर्मल एनर्जी में बदल दे रहा है। इन ड्राई इलेक्ट्रिक सेल्स और बैटरीज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ड्राई सेल जो होती है, हम जो बैटरी यूज़ करते हैं उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो केमिकल एनर्जी होती है, उससे हम कोई भी बैटरी का काम करते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं उसको। एंड नेचुरल गैस स्टोव कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम बर्निंग कोल इनटू थर्मल एनर्जी दैट इज यूज्ड टू कुक फूड। नेचुरल गैस स्टोव क्या करता है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, और फ्रॉम बर्निंग कोल इनटू थर्मल एनर्जी, कोयला जलाने से हमको क्या मिलती है, एनर्जी जो है उसको फिर हम थर्मल एनर्जी, हीट में बदल देते हैं और उससे खाना बनाते हैं। इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिससे हमको दिखाई देता है और गर्मी होती है, तो लाइट और हीट एनर्जी में बदल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में बदल रही है। माइक्रोफोन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदल रही है, हम बोलते हैं उससे। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। पटाखे चलाते हैं तो क्या होता है, क्रैकर्स में केमिकल एनर्जी होती है जो उससे हमको हीट निकलती है, लाइट और साउंड भी होता है। इन स्टीम इंजन केमिकल एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। स्टीम इंजन में पहले केमिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में बदलती है, विच इज़ यूज टू बॉयल वाटर एंड प्रोड्यूस स्टीम। हीट एनर्जी से जो होता है पानी बॉयल होता है और स्टीम निकलती है। दिस स्टीम इज देन यूज टू टर्न द गियर्स एंड व्हील्स ऑफ द इंजन्स। और इस स्टीम से क्या होता है, इंजन के जो व्हील हैं और गियर्स हैं वो काम करना शुरू करते हैं, thus चेंजिंग हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। और इससे इंजन चलना शुरू कर देता है, यानी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी से। ये सोलर पैनल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, बर्निंग क्रैकर्स है। द उन्नत चूल्हा स्मोकलेस चूल्हा अभियान प्रोग्राम लॉन्च्ड इन जून 2014 फॉर द प्रमोशन ऑफ इम्प्रूव्ड बायोमास कुक स्टोव इन द कंट्री। एक चूल्हा चलाया गया है 2014 से, जिसको कहा गया उन्नत चूल्हा स्मोकलेस, इसमें धुआं ना निकले, ठीक है। दिस इज टू प्रोवाइड ए क्लीन कुकिंग एनर्जी सोल्यूशन with a view to reduce consumption of wood with higher efficiency and low emission especially in rural areas। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका यूज़ करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ वुड, लकड़ी का जलाने का काम कम किया जाए, इसके लिए यूज़ किया गया है। स्मोकलेस चूल्हा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लॉ है इसका? According to the law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed। इस नियम के तहत है कि
एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। एनर्जी को खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रही है तो खाली उसका फॉर्म बदलेगा, लेकिन वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा जितना पहले था। इसके बारे में पढ़, जैसे अ बॉल रेज्ड टू ए हाइट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी ओनली। एक बॉल जो है ऊंचाई पर रखी हुई है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। वन बीइंग रिलीज द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब उसको छोड़ा जाता है बॉल को तो धीरे धीरे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म बदलने लगती है काइनेटिक एनर्जी में। थ्रू द एंटायर फ्लाइट ऑफ द बॉल द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ऊपर से छोड़ते समय और नीचे पहुंचने तक टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस किया जाए तो हमेशा वैल्यू सेम आएगी। ठीक है। यानी कि एनर्जी खाली कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, न बनती है न ख़त्म होती है। व्हेन यू पुश अ बुक अक्रॉस द टेबल, जब तुम किसी किताब को टेबल पर धक्का देते हो, द एनर्जी फ्रॉम योर मूविंग आर्म इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम योर बॉडी टू द बुक। तो हम लोग हाथ से धक्का दिए तो हमारे हाथ से जो एनर्जी निकली वो चली गई बॉडी टू द बुक, बुक की बॉडी में, कॉजिंग द बुक टू मूव, जिसके कारण जो है बुक आगे बढ़ सकी। When you roll a toy car down a ramp and it hits a wall, the energy transformed from kinetic energy to potential energy. जब हम टॉय कार को धक्का देते हैं तो क्या होता है, वो आगे बढ़ जाती है और जाकर रुक जाती है। कहाँ पर, दीवार पर जाकर रुक जाती है। तो कहता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। इन अ रोलर कोस्टर द कार इज ड्रिवन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। As the car glides over the top and through the loops of the roller coaster, energy converts back and forth between kinetic energy and potential energy. During any point of the ride, the potential and kinetic energy remains constant. At the top of the coaster, the car has maximum potential energy. ठीक है। रोलर कोस्टर में क्या होता है, कभी तेजी की चलता है, कभी रुक जाता है। ठीक है। एक जगह पे आके फिर नीचे की तरफ सरकता है, फिर ऊपर जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जा रही है, लेकिन जब भी दोनों का सम किया जाएगा तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। अगर टॉप पे जाके रोलर कोस्टर पे रुका हुआ है हमारा कोस्टर तो क्या है, इस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। वेयर एट द बॉटम ऑफ द कोस्टर द कार हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब नीचे की तरफ जा रहा है, तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। देखो क्या हो रहा है, पहले कार पहाड़ पे चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी इसमें एनर्जी है, एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, मतलब एनर्जी से ही चल रही है। ऊपर जाके अब कार तो स्टॉप, को पोटेंशियल एनर्जी हो गई, अब एनर्जी निकलेगी इसमें से। ठीक है। तो एनर्जी आउट, अभी फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है सबसे ऊपर टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। जैसे ही छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदलती चली जाएगी। अब ये रोलर कोस्टर कैसे काम करता है यहाँ दिया हुआ है। टेक ए राइड ऑन ए रोलर कोस्टर, पे चढ़िए आप। फील द डिफरेंस व्हेन यू आर एट द टॉप, मिडवे और एट द बॉटम। रिलेट योर एक्सपीरियंस विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा, जब टॉप पे रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, रुका हुआ है, जैसे ही छोड़ेंगे तो वो बहुत तेज़ी से काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। ठीक है। अ मूविंग सिंपल पेंडुलम प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें प्रूव करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। दिस इज बिकॉज इट हैज़ ईदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी और बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी या दोनों मिलाकर होगी। बट इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स। लेकिन इसकी टोटल एनर्जी पूरे किसी भी पॉइंट पे हमेशा बराबर रहेगी। टोटल उसका किया जाए तो हमेशा एक जैसा आएगा। व्हेन द बॉब इज़ एट पॉइंट पोजीशन बी, जब बॉब जो है वो पी पोजीशन पे है, यहाँ पर है एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ बॉब रुका हुआ है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है खाली। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब ये चलना शुरू करता है डाउन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ जा रहा है, पी ई गोज ऑन डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जा रही है और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें मोशन आ गया है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग।
व्हेन इट रीचेज एट पोजीशन ए, जब ए पे पहुंच जाएगा, इट हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी, अब ये मोशन में है तो इसमें खाली काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 है यहाँ पर सेंटर पे, ठीक है। एज द बॉब गोज फ्रॉम पोजीशन ए टूवर्ड पोजीशन सी, ए से जब सी पे जा रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही होती है, और फिर जब ये सी पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, रुक गया है थोड़ी देर के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है, बट नो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है।